फ्रांस के एल्केम सिलिकॉन्स लैब में एक जोरदार विस्फोट हुआ है। धमाके में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 2 की हालत नाजुक है। हाइड्रोजन लीक विस्फोट की वजह बताई जा रही है। धमाके की वजह की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। कई तरह का शक जताया गया है। इस धमाके को लेकर भारी संख्या में राहत और बचाव की टीमें मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक यह धमाका एग्जैक्टली किस वजह से हुआ है यह पता नहीं चल पाया है। हाइड्रोजन लीक इस विस्फोट के पीछे वजह फिलहाल शुरुआती तौर पर बताई जा रही है। 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। फ्रांस के एल्केम सिलिकॉन्स लैब में यह विस्फोट हुआ है। और नाटो देश पोलैंड ने तेज की है अपनी जंगी तैयारी। जी हां, कुछ और अहम तस्वीरें सामने आई हैं। तुर्की के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सौदा हुआ है, यह पता चला है। रडार एयर डिफेंस को चकमा देने में सक्षम है। अमेरिका पर निर्भरता घटाने के लिए यह कदम उठाया गया है। नाटो के रणनीतिक बदलाव का संकेत देने वाली ये खबर। तो देखिए, 2 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। एक तो हमने आपको फ्रांस की खबर दिखाई, जहां पर धमाका हुआ है लैब में, और अभी तक आधिकारिक पुष्टि हो नहीं पाई है कि धमाके की वजह क्या थी। भारी संख्या में राहत बचाव की टीमें मौके पर मौजूद हैं। और दूसरी खबर, जहां हम आपको बता रहे हैं तुर्की के एक अहम कदम के बारे में। अमेरिका पर निर्भरता घटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है और नाटो के रणनीतिक बदलाव का संकेत यहां से भी मिलता है। एक तो फ्रांस वाली खबर पर संदीप जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। जगह जगह हम आप देख रहे हैं कि यूरोप में भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे धमाके हो जा रहे हैं जिनके बारे में शक शुबा जताया जाता है, लेकिन पता ही नहीं चल पाता कि ये हो कैसे गया। आने वाले वक्त में इस तरह के इंसिडेंट्स क्या और बढ़ने का खतरा है? देखिए, यही है, जब ग्लोबल लीडर की बात करते हैं और पुतिन का नाम आता है तो यही पुतिन का करिश्मा है। करिश्मा ये है कि पुतिन के व्यक्तित्व को समझने में ये, स्पेशली यदि मैं 3 कंट्री की बात करूं, फ्रांस, जर्मनी और यूके, ये फेल रहे हैं। इनको अभी तक भी पुतिन की परिभाषा समझ में नहीं आई है कि ये वो व्यक्ति है जो जब सोवियत यूनियन टूट रहा था, जर्मनी यूनिफिकेशन हो रहा था, उस समय केजी में थे। तो ये जो आप कह रहे हो कि अचानक जो हो जाता है, ये अचानक नहीं होता है। कुछ केजीबी का एक जो रहस्य है और जो पुतिन की अपनी लीडरशिप रही है कि दहशत फैलाना है, और दहशत वहाँ फैलाना है जहाँ बैठ करके तीनों ट्राइंगल बना करके यूक्रेन को पुशअप करते आ रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा प्रोग्रेस हुई थी ट्रंप और पुतिन में आपस में लानकोश आन में, लेकिन जब ट्रंप को लगा कि जब इनकी वार्ताएं हुई तीनों की और नेटो चीफ की वार्ताएं हुई, तो इनको लगा कि हमें थोड़ा सा पुश किया जा रहा है, हमें साइड किया जा रहा है। तो ट्रंप ने क्या किया कि ट्रंप ने सोचा कि अमेरिका की जनता ये चाहती है कि देखिए, अब आपको अमेरिका फर्स्ट करना है, अपना पैसा यूक्रेन में मत लगाइए, थोड़ा वेनेजुएला की तरफ चलिए, थोड़ा सीरिया की तरफ चलिए, दूसरा लीबिया बना दीजिए, दूसरा इराक बना दीजिए। जब ट्रंप का माइंडसेट उधर गया वेनेजुएला की तरफ, तब इनको लगा कि तीनों जो कंट्री है आपस में, अब हम पूरी तरह से संभाल पाएंगे किसको? यूक्रेन को। तो यहीं पर इस तरीके का वो घटना हो गई। तो एक ये वॉरफेयर का एक बड़ा, एक कह सकते हैं मॉडर्न वॉरफेयर के बहुत बड़ा एक फीचर ये सामने आता है कि बिना कुछ प्रोवोकेशन किए कहीं से हाइड्रोजन का लिंक हो जाना, कहीं से कुछ, ये जो अब दिखा रहे कि पता नहीं चल रहा, फ्रांस को खुद नहीं मालूम है, लेकिन फ्रांस को इतना मालूम होना चाहिए कि आपकी लड़ाई किसके साथ है। बिल्कुल। और रूस के मॉडर्न वॉरफेयर का आपने जिक्र किया संदीप जी। जो हमारी अगली खबर है वो भी कुछ इसी तरह की है, इसी से जुड़ी हुई है। अंतरिक्ष में भी जंग की तैयारी कर रहा है रूस। जी हां, ये एक अलग तरह की वॉर होगी। ISW के हवाले से बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एलॉन मस्क के स्टारलिंक के सैटेलाइट तबाह करने की तैयारी की जा रही है।